नमस्ते सिलीगुड़ी। जी हाँ, नमस्ते सिलीगुड़ी। और इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 5 दिन आपसे रूबरू कराते हैं सिलीगुड़ी की किसी न किसी शख्सियत को और उनसे बातें करते हैं सिलीगुड़ी के भविष्य को लेकर, सिलीगुड़ी की समस्याओं को लेकर और उनके समाधान पर बातें करते हैं। जो एक संदेश हम इसके माध्यम से देने की कोशिश करते हैं समाज को, प्रशासन को, कि उनका भी ध्यान आकर्षित हो कि आखिर क्या समस्याएं हैं, और साथ ही यहाँ की जो शख्सियत है, जो हमसे जुड़े हैं, आप लोगों से भी जुड़े हैं, उनके विचार से क्या समस्या है इनको प्रशासन तक पहुंचाए और उसका जो समाधान है उसकी भी एक झलक दिखाने की कोशिश करें। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोल्डी सिंह जी खालसा, जो कि सिलीगुड़ी सिख यूथ फोरम वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट है और साथ ही जलपाईगुड़ी बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। तो युवा है, युवाओं से जुड़े हैं और युवाओं के मुद्दे पर ही आज हम इनसे बात करेंगे। और आपसे ये भी बता दूं, हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध अमृत भोग। अमृत भोग आटा तो आपने सुना ही था, लेकिन अब अमृत भोग राइस की प्रस्तुति है। नमस्ते सिलीगुड़ी। तो आइए बात करते हैं गोल्डी सिंह जी खालसा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। खबर समय की पूरी टीम को और दर्शकों को मेरा नमस्कार है, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू गोल्डी जी। गोल्डी जी, आप युवा हैं, युवा यूथ फोरम से भी जुड़े हैं, बास्केटबॉल एसोसिएशन जो जलपाईगुड़ी है उससे भी आप जुड़े हैं। तो और निसंदेह युवाओं की सोच कुछ अलग हटकर होती है। तो हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के मुद्दे को ही लेकर। आप सिलीगुड़ी से जुड़े हैं, सिलीगुड़ी में रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सिलीगुड़ी समस्याओं का शहर या फिर सुकून का शहर? देखिए, जहाँ समस्या होती है वहाँ सुकून भी होता है। तो कुल मिलाकर हम तो चाहेंगे हमारा शहर सुकून भरा शहर हो, लेकिन आज के समय में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो कुल मिलाकर इन जो समस्याओं को जो नगर निगम है और जो भी सरकारी तौर तरीके से ठीक किया जा रहा है, हम चाहते हैं आने वाले टाइम में और अच्छी तरह से की जाए कि हम और सुकून से सिलीगुड़ी में रह सकें। बिल्कुल, बात तो सही है कि समस्या तो जहां रहेंगे वहां रहेंगी, समस्या होगी उनका समाधान भी होगा और सुकून भी मिलेगा। तो गोल्डी जी, आपको क्या लगता है, आप सिलीगुड़ी शहर में घूमते होंगे, हमेशा ही घूमते आए बचपन से, तो क्या लगता है कि सिलीगुड़ी शहर की आज की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या आपकी नजरों में क्या है? हमारी नज़र में पहले हम कभी कहीं भी जाते थे तो रास्ता खुला होता था। तो अभी सिलीगुड़ी शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है, ये अभी की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए खाली ट्रैफिक पुलिस ही कुछ करे उससे कुछ नहीं होगा। जो हम नागरिक हैं, हमें भी इसका ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल गोल्डी जी, आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि सब यही चाहते हैं कि प्रशासन ही कर दे, लेकिन हमें जो एक नागरिक का जो ज्ञान होना चाहिए अपनी नागरिकता का, हमारे कर्तव्यों का, उनसे भी तो कहीं ना कहीं हम विमुख हो रहे हैं। इसमें हमारा भी तो योगदान है। अगर ट्रैफिक इतना जाम है तो पब्लिक का भी तो योगदान है इसमें, जहां तहां वाहन खड़े कर देते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। बिल्कुल पब्लिक का बहुत बड़ा इसमें योगदान है इस समस्या को आगे ले आने में। अगर ये अवैध पार्किंग जो है, ये हमें, अगर हम अपने वाहन अच्छी तरीके से सही जगह पार्क करते हैं तो ये समस्या से कुछ हद तक हमें ये निजात मिल पाएगा। लेकिन देख रहे हैं आप, ये अवैध पार्किंग की बात आपने उठा दी, तो मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा कि जो दुकानें हैं, जो बड़े बड़े मॉल बनाए गए, बड़े बड़े यहाँ पर अपार्टमेंट बनाए गए, सबकी पार्किंग बनाई गई, लेकिन हुआ क्या, पार्किंग का तो कमर्शियल यूज हो रहा है और वाहन सड़कों पर खड़े करे। तो इसके लिए प्रशासन क्या जिम्मेवार? सबसे पहले तो नागरिक भी जिम्मेवार है। एकदम सही बात है। जैसे हम देखते हैं सेवक रोड, हिलकाट रोड में जाते हैं, दुकानों के बाहर दुकानदारों ने अपने सामान रखे होते हैं। अगर फुटपाथ पे अगर हम सामान रखेंगे तो लोग चलेंगे कहाँ पर? तो वो लोग जब सड़क पे चलते हैं तो उसके कारण ये जो हमारी जो ट्रैफिक की समस्या होती है ये सामने आ रही है। अगर दुकानदार अपना सामान अंदर रखे और जो लोग फुटपाथ पे चलेंगे तो कुछ हद तक समस्या का समाधान होता है। तो गुरुद्वारा जाते होंगे और सेवक रोड का बखूबी इस्तेमाल करते होंगे, हमारे सिलीगुड़ी वासी भी इस्तेमाल करते हैं। कितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, आप देख सकते हैं। आप भी जानते होंगे कि जो दुकानें हैं उनका सामान सड़कों पर है और जो गैरेज थे वो दुकान बन गए। जी बिल्कुल सही बात है, यही हो रहा है। ऐसे में क्या संदेश देंगे? मैं देखिए, हम हमेशा प्रशासन को हम लोग घेर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक जिम्मेवारी तो बनती है। देखिए, अगर हमारा व्यक्तिगत विचार आप पूछेंगे तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है
कि नगर निगम और प्रशासन दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी दो पहिया वाहन का ड्राइवर हो या चार चक्का चलाता हो, कार चलाता हो, अगर अपने अपने तरीके से, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये समस्या से समाधान हम पा सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी समस्या जो गोल्डी जी के अनुसार अगर हम बात करें तो लग रहा है कि ट्रैफिक की यहाँ है, लेकिन ट्रैफिक की समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं नागरिक यानी कि हम आप भी जिम्मेवार हैं। और गोल्डी जी, एक बात और बताता हूं आपसे कि जिस तरह से वाहन बढ़े हैं, जिस तरह से सिलीगुड़ी की जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से सड़कें नहीं बनी, उस हिसाब से सड़कें चौड़ी नहीं हुई, और उस हिसाब से जो एक नियोजित तरीके से पार्किंग होनी चाहिए थी उसकी व्यवस्था नहीं की गई। जी बिल्कुल नहीं है। और ये जो आपने अभी बताया कि जनसंख्या बढ़ी है, मुझे लगता है कि इसका कारण है कि शहरों का विकास अच्छी तरीके से हो रहा है, गांव का विकास नहीं हो रहा है। तो गांव से भी आदमी शहरों में आकर अपना जो व्यवसाय जमा रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से जिस प्रकार सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, जिस प्रकार से अपना पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो अभी तक किसी हद तक सरकार हो या नगर निगम अभी विफल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में इसका ऊपर कार्य किए जाएंगे और इस समस्या से निजात मिलेगा हम लोग। अच्छा गोल्डी जी, एक और ज्वलंत मुद्दे पर मैं मेरी तरफ से बातें कर लेता हूं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जितनी गर्मी अभी सिलीगुड़ी में पड़ी थी कुछ दिन, 15 दिन, शायद आपने भी अपने उसमें नहीं देखा कि लगातार इतनी ज्यादा और इतने लंबे अरसे की गर्मी पड़ी हो। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये कहीं ये तो नहीं कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं, आप देखे होंगे आधुनिकीकरण के नाम पर या फिर बिल्डिंगों के नाम पर। सिलीगुड़ी एक वन क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ों की, जंगलों की भरमार है, और यहाँ पर बारिश आम बात होती थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहाँ का मौसम चेंज हो रहा है। और सड़कों की बात कर लें या फिर रेल लाइन की बात कर लें या फिर गृह निर्माण की बात कर लें, लगातार पेड़ों का जो है दोहन किया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। देखिए, जो बरसात नहीं हो रही है और जो मौसम बदलने का सबसे बड़ा कारण है पेड़ों का वध। ये पेड़ों का वध हो रहा है, ये विश्व स्तर पर हो रही है, एकदम सही बात है। लेकिन जिस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं, उस प्रकार से पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। पहले जब हम छोटे छोटे थे, देखते थे कि हर घर में 2-3 पेड़ होते थे, आम का, कटहल का या फूलों के पेड़ होते थे। तो अभी जैसे हर जगह फ्लैट्स बन गए हैं, तो ये जो फूल बागान जो घर में होता था, ये किसी तरह से उजड़ चुका है। इसको फिर बाहर में ले आना पड़ेगा अगर मौसम को ठीक करना है, नहीं तो ये आने वाले दिनों में और हानिकारक हो सकता है। कहते हैं ना कि बरगद का पेड़ काटकर कैक्टस का पेड़ घर में लगाते हैं और जलवायु परिवर्तन की बातें करते हैं। वही बात है, आप बोएंगे कुछ और खोजेंगे कुछ, तो वो नहीं होगा। अच्छा गोल्डी साहब, आप तो संस्था से जुड़े हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं, हमने तो 2 का ही नाम लिया, आप कई संस्थाओं से जुड़े हैं। आप वृक्षारोपण भी करते होंगे, सिलीगुड़ी शहर में जाते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, और हजारों की संख्या में वृक्ष रोपण भी होते हैं, लेकिन गोल्डी जी उसमें से बचते कितने हैं? आप ऐसी संस्थाओं को क्या संदेश देंगे जो कि केवल वृक्षारोपण दिखावे के लिए कर देते हैं? देखिए, मैं इस पहले खुद पर ये बात लेके चलता हूँ कि अगर हम कुछ भी, कहीं भी, किसी भी जगह में कुछ वृक्ष लगाते हैं, तो अगर हमने 100 वृक्ष लगाए हैं तो कम से कम 10-20 को तो हमको जिंदा रखना पड़ेगा। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा। खाली आज हमने वृक्ष लगा दिए, फोटो खींच ली, दिखा दिया, मीडिया में आ गए, तो आने वाले दिनों में वृक्ष के लिए कुछ नहीं किया। जो वृक्ष लगाए उनके जो खाद्य पदार्थ देने पड़ते हैं, अगर जिंदा रखना है समाज को, अगर प्रदूषण से दूर रखना है, तो उसके ऊपर कार्य करने पड़ेंगे, खाली वृक्ष लगा के नहीं होगा। तो गोल्डी जी बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, और हम लोग सिलीगुड़ी को लेकर ही जो बहुत जरूरी है जागरूकता, उसकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अपना सिलीगुड़ी शहर भी एक प्यारा सा छोटा सा शहर है जो कि पहाड़ों की तलहटी में बसा है, और अब लेकिन धीरे धीरे इसका प्रारूप चेंज हो रहा है। तो गोल्डी जी, एक बात और आपसे बता दूं गोल्डी जी के लिए कि गोल्डी जी जलपाईगुड़ी बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और यूथ फोरम से भी जुड़े हैं। तो युवाओं को लेकर इनसे हम बात जरूर करना चाहेंगे कि युवाओं का भविष्य खेल को लेकर सिलीगुड़ी में क्या है। गोल्डी जी, आप ही बताओ, इतना बड़ा शहर है, तो इसमें आप जो युवाओं का भविष्य विशेषकर खेल के क्षेत्र में आप कैसे पाते हैं? थोड़ा सा विस्तार में बोलना चाहता हूं मैं। जैसे ये समस्या फिर वहीं जाके टिकती है, जाम की समस्या में। पहले हम स्कूल से 3 बजे आ जाते थे, 2 घंटा हम ग्राउंड में रहते थे। अभी ये जाम की समस्या के कारण 3:30 बजे अगर स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे 6 बजे घर पहुंचते हैं, तो ग्राउंड में पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हमारे सिलीगुड़ी में अभी ग्राउंड है भी नहीं। मैं यही बोलने वाला था कि गोल्डी जी, अब ग्राउंड रहे कहाँ गए,
लोग ने पार्किंग नहीं छोड़ी, लोगों ने गैरेज नहीं छोड़ी, तो ग्राउंड कहाँ छोड़ेंगे? ये बहुत दुखद घटना है कि हमारे सिलीगुड़ी में पेड़ों के साथ साथ ये जो ग्राउंड्स है उनका भी वो समाप्ति की ओर है। वो अभी कुछ गिने चुने ग्राउंड्स रह गए हैं, उनमें भी बच्चों को खेलने का कब्जे हो रहे हैं, उनमें भी अवैध कब्जे हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर ग्राउंड्स ही नहीं रहेंगे तो हम जो नशा है, बच्चे नशे की तरफ जाएंगे। अगर बच्चे ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो नशे से दूर रहेंगे, अगर ग्राउंड्स नहीं रहेंगे तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे और हम अपने सिलीगुड़ी को नशा मुक्त नहीं बना पाएंगे। गोल्डी जी, जब आप बच्चे थे, आप खेलने जाते थे, आजकल के बच्चे आते हैं तो रूम में घुस जाते हैं और मोबाइल में खेलते हैं। सही बात है। मैं अपने बच्चों को भी और भी जितनी हमारी माँ बहनें हैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी वक्त मिलता है बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और कम से कम 1 घंटा भी डेली ग्राउंड में बच्चों को दें, जिससे कि उनका फिजिकल जो है शारीरिक भी ठीक रहेगा और आने वाले दिनों में नशे से भी दूर रहेगा। गोल्डी जी, आपको नहीं लगता कि सिलीगुड़ी शहर में जिस तरह से अगर हम सड़कें बना रहे हैं, अगर हम पुल बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से जनता की मांग को देखते हुए ग्रीनिजी और आपका मैदानों की भी आवश्यकता है, यानी कि फील्ड जो आप बोल रहे थे देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है और युवा पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए ग्राउंड बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें इस समय हमारे सिलीगुड़ी की जरूरत एकदम बहुत ज्यादा कमी है। अगर इस कमी के ऊपर अगर काम नहीं किया गया तो आने वाले में दिनों में हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है युवाओं के मामलों में। आप बास्केटबॉल से जुड़े हैं, मैं खेल की बातें करता हूं। देखिए, सिलीगुड़ी को कहा जाता है कि सिलीगुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। यहाँ कई देशों की सीमाएं लगती है, कई राज्यों की सीमाएं लगती है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात है, जो युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के लिए भी बहुत जरूरी है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सिलीगुड़ी में नहीं है। और अगर एक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय होता है, बड़ा स्टेडियम होता है, उसमें तो केवल क्रिकेट ही नहीं, बहुत सी सुविधाएं, यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक की सुविधाएं बुजुर्गों को वहां पर मिल सकती है। इसी को लेकर मेरा क्वेश्चन है गोल्डी सिंह जी से। गोल्डी जी, जो बातें मैंने कही उससे आप कितने सहमत हैं? एकदम सहमत है। हमारे सिलीगुड़ी खेलने की जगह ही नहीं रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा कैसे आएगी सामने? आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी फिर वही एक छोटा सा शहर बन के रह जाएगा। बच्चे यहीं खेलेंगे, यहीं तक सीमित रह जाएंगे। जब तक हमारे यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं होता है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है, सब जगह सब चीजें विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, उसी प्रकार ये भी एक बहुत बड़ी एक नीड है ये खिलाड़ियों के लिए। अगर हम खेल को, जरूरी नहीं आपने बोला क्रिकेट को, कुछ खेल इतने पिछड़े हुए हैं कि उन खाली क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ के उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है, तो हम उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे इंटरनेशनल स्टेडियम होंगे तो हमारे यहाँ से भी प्रतिभा आएंगी, बाहर निखर के आएंगी, जो इंटरनेशनल लेवल में खेलेंगी, नेशनल लेवल में खेलेंगी, आईपीएल्स खेलेंगी। तो इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ऐसे इंटरनेशनल स्टेडियम होने चाहिए। यूथ अगर आपकी मजबूत है तो आपका शहर मजबूत है, आपका राष्ट्र मजबूत है। तो यूथ को मजबूत करने के लिए आपको सही रास्ते पर अगर यूथ को लेकर जाना तो ग्राउंड बहुत जरूरी है। यूथ को ग्राउंड चाहिए, स्टेडियम चाहिए और शिक्षा तो एकदम अनिवार्य है। तो गोल्डी जी, यूथ को क्या संदेश देंगे, विशेषकर जो सिलीगुड़ी का यूथ है? आपने एक बात उठाई, बहुत अच्छा मुद्दा था नशे का। और मैं बात करूं खुद के नजरों की भी बात करूं तो इन 5-6 सालों में सिलीगुड़ी का ये चेहरा जो है ना, बहुत डरावना चेहरा आ रहा है नशे की लत को लेकर। नशे की बरात आप देखते होंगे, डेली खबर समय में खबरें आती है कि इतने करोड़ की कोकीन पकड़ी गई, ब्राउन शुगर पकड़ी गई, ये सब खबरें आती रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा है वो उस तरफ भटक रहे हैं। जी बिल्कुल भटक रहे हैं। अगर युवा भटक रहे हैं तो ये सब जो अवैध सामान है आप लोग खबर में लेके आते हैं। तो जैसे कि प्रशासन का तो काम है ही है, प्रशासन जब्त कर रहा है तो जरूर यहाँ खपत भी है, तभी तो आ रहा है। प्रशासन अगर जब्त कर रहा है, आग लग रहा है तो धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन समाज के जो प्रतिनिधि हैं, आज से 10-15 साल पहले कभी आपने सुना था कि ब्राउन शुगर पकड़ी गई हो? ऐसे कोई हमने ऐसा कभी भी नहीं सुना था। कभी कभार कोई आते हैं कोई ऐसा नहीं जब अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर नहीं पकड़ी जा रही हो। डेली कुछ ना कुछ, आज भी खबर है, डेली कुछ ना कुछ। ये अच्छे संकेत नहीं है। ये जो बच्चों का भविष्य है ये अंधकार में ले जाएंगे।
तो इसके ऊपर जो हमारी सरकारें हैं, प्रशासन है, उसके साथ साथ जो जिम्मेवार नागरिक हैं, उनको भी इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ सरकारों और प्रशासन के ऊपर छोड़ के नहीं होगा, हमें भी अपना जो फर्ज है उसको बखूबी निभाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप यूथ फोरम के सिख यूथ फोरम के आप प्रेसिडेंट हो, आप क्या छोटा सा प्रयास करोगे? मैं जितने भी यूथ हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं, हमें समाज, शहर, राष्ट्र, राज्य बाद में सभा करना है। पहले हम अपने घर को ठीक कर ले, हम खुद ठीक हो जाए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो यूथ है, ईमानदारी से करे, निष्ठा से करे और अपने समाज के भलाई के प्रति करे। और ये जो नशा है, इससे दूर रहे। इससे किसी का भला नहीं हुआ है तो फिर वो यूथ ना यूथ रहेगी, ना बुजुर्ग रहेगी, ना वो बचपन रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये है हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में नमस्ते सिलीगुड़ी में गोल्डी सिंह जी खालसा, जो सिलीगुड़ी सिख यूथ फोरम वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट और साथ ही जलपाईगुड़ी बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। आज इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की और सिलीगुड़ी को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि समस्याओं पर सब बात कर ले, लेकिन कोई अपने पर स्वीकार करे तो एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये कहा कि केवल प्रशासन या नगर निगम नहीं, हमें भी सुधरना पड़ेगा। अगर सिलीगुड़ी की समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उन समस्याओं के बढ़ाने में भागीदार हैं। लेकिन कब? जब हम इसको अपने दायित्व को समझेंगे और हम भी प्रशासन की मदद करेंगे तो इस पर काबू पाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने सिलीगुड़ी को लेकर और कही, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की यहाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जब शहर है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन आप बनाने जा रहे हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बहुत जरूरी है यहाँ की प्रतिभाओं को मौका देने के लिए। और दूसरा, इन्होंने आह्वान किया है युवाओं से कि आप नशे से दूर रहें, ग्राउंड में आए, देश की उन्नति के लिए आगे लाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी जी। और इसके साथ ही आपसे लेते हैं विदा और कल फिर एक नए मेहमान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप बने रहे खबर पर और देखते रहे खबर समय।